जय जय श्री सीताराम। रामायण में राधे श्याम रामायण का अगर आपने नाम सुना होगा तो नहीं सुना है उनके लिए मैं जानकारी दे दूं कि ये राधे श्याम रामायण जो है वो अत्यंत ही सरल हिंदी भाषा में, इसमें कहीं कोई संस्कृत की श्लोक नहीं है। संस्कृत के अलावा हिंदी भाषा भी एक बिल्कुल साधारण हिंदी भाषा है जिसके लिए हिंदुस्तान का किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति समझ सकता है। उदाहरण के तौर पर जैसे रामचरितमानस जो रामायण है उसको अवधी भाषा में लिखा गया है वो भी हिंदी भाषा का ही एक रूप, तो उसको हर कोई सहजता से नहीं समझ पाता। सहजता से समझने के लिए उसको अर्थ सहज समझना होता है। तो ये राधे श्याम रामायण को एक बार पूरा सुनकर देखिए, आनंद लीजिए उसका। और जो राधे श्याम रामायण में प्रसंग है, लंका पर विजय हो चुकी है, प्रभु श्री राम अयोध्या में आ गए हैं। अयोध्या में आने के बाद में उनका राज्याभिषेक होता है और उसके बाद किस तरह से बाद में फिर से राम के सामने परीक्षाएं होती हैं, विघ्न बाधाएं आती हैं। उन विघ्न बाधाओं को और खुशियों को साथ में उनका तालमेल बनाकर चलते हुए इस भाग को पूरा सुनने की कोशिश करना और निश्चित रूप से प्रभु श्री राम जी की कृपा होगी। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नेश्वराय वरदाय सुप्रियाय लंबोदराय शकलाय जगत्हिताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम श्री परमात्मने नमः। तो अवध स्वर्ग सा बन गया पाकर राजा राम, आज तलक विख्यात है राम राज्य का नाम। देखिए जो राम राज्य था उसमें किसी के लिए भी राम राज्य ने कहा व्यापा, तो किसी भी तरीके से किसी भी प्रजा को कोई दुख नहीं था, कोई संकट नहीं था। तो राम राज्य के लिए सभी जानते हैं, मानते हैं और ज़्यादा नहीं जानते हैं तो राम राज्य तो सुना ही होगा कि वाकई वहाँ तो बिल्कुल राम राज है। कहावत में भी आता है, तो समझी थी प्रभु ने प्रजा निज संतान समान, प्रभु का भी कर रही थी प्रजा पिता सम्मान। तो चारों ही वर्ण और आश्रम अपना कर्तव्य पालते थे, अपना कर्तव्य पालते थे। राजाज्ञा गुरु के वचनों को श्रद्धा के साथ मानते थे। ब्राह्मण धर्मोपदेश देकर, ब्राह्मण धर्मोपदेश देकर सबका कर्तव्य बताते थे, सबका कर्तव्य बताते थे। छत्री शासन की नीति समझ शासित का कष्ट मिटाते थे। वैश्यों पर था व्यापार भार, भंडार देश का भरने को। शूद्रों में था सेवा आदि भाव, उपकार देश का करने को। सद्गुण संपन्न ब्रह्मचारी गुरुकुल से शिक्षा लेते थे। कर्तव्य समझ अपना ग्रस्त गृह को उन्नति अति देते थे। रहता था वानप्रस्थ वर्ग तप करने में, तीर्थाटन में सन्यासी तत्व वेदता थे। लगते थे ब्रह्म आराधन में। सबका जो जैसा ये वर्ण व्यवस्थाएं पहले से बनी हुई थी, तो सन्यासी तत्ववेत्ता थे। सन्यासी तत्ववेत्ता हो लगते थे ब्रह्माराधन में। रहता था वानप्रस्थ वर्ग तप करने में, तीर्थाटन में। पुरुषों का दल पुरुषार्थी था, फिर सागर सद्भावों का था। चोला तो मनुज जात का था, आचरण देवताओं का था। देवियाँ देवियाँ थी सच्ची, जो पति
को ईश मानती थी, गृहिणी का मर्म जानती थी, माता का धर्म जानती थी। विद्वान सभी था प्रजावृंद, कोई अनपढ़ अज्ञान न था। ऊंचे दल में अभिमान न था, नीचे दल का अपमान न था। सभी बराबर थे। और शासन का रघुराज के था प्रधान ये मंत्र, अटल धर्म पर सत्य रहे प्रजा का तंत्र। नियम में ऐसी पोल न थी, जिससे दुख पाती रहे प्रजा, जिससे दुख पाती रहे प्रजा। राजा अपना आनंद करे, रोती चिल्लाती रहे प्रजा। ये थाना नौकर मालिक है, नप मात्र का नप नाम मात्र का नपवर है। मर जाए प्रजा अकाल पड़े, टल सकता नहीं राज कर है। अब भी संतोषजनक शासन यदि कहीं देख लेते हैं हम, तो राम राज्य ही की उपमा उसको तुरंत देते हैं हम। कहना ये है वह राजतंत्र हो चुका हमारे भारत में, जिसकी सराहना आज तलक करते हैं लोग कहावत में। जीव जंतुओं तलक का होता था नित न्याय, गुरु सम्मत गुरु मंत्रणा लेते थे रघुराय। एक दिवस सानंद जब बैठे थे अवदेश, राजनीति का दिया तब गुरुवर ने आदेश। कहा 18 व्यक्ति हैं जिनसे संबंध, राजाओं का उन्हीं से चलता राज्य प्रबंध। तो मंत्री खजांची सेनापति, देखिए कौन कौन से क्या क्या पद होते थे। और उस युग में उस राम राज्य में क्या क्या पद थे। मंत्री खजांची सेनापति, वेतन दाता व्यापार सचिव, वेतन दाता व्यापार सचिव। युवराज पुरोहित द्वारपाल, वन रक्षक कारागार सचिव। न्यायी रसोइया अभिभावक, गुरु राजा ज्ञा कहने वाला, गुरु राजा ज्ञा कहने वाला। दारोगा वैद्य महल वाली, ड्योढ़ी पर नित रहने वाला। हैं ये 18 राज अंग, इनका विचार रखे राजा। अधिकारी ने दे पर इन पर पूर्णाधिकार रखे राजा। कर्तव्य नृपति का है ये भी, इन सब से बरते नीति सदा। चाहे भीतर से हो विरोध, बाहर से रखे प्रीति सदा। ऐसा भी न हो परस्पर में, हो जाए अति लगाव इनका। कुछ गुप्तचरों द्वारा सदैव समझे सब गुप्त भाव इनका। नीतिज्ञ नरेश वही तो है, जिसके सब अंग निरोगी हो, जिसके सब अंग निरोगी हो। शासन में तभी कुशलता है, जब कार्य कुशल सहयोगी हो। राजाओं में भी हुआ करते 14 दोष, नष्ट किया करते वही सेना शासन कोष। अभिमान झूठ आलस्य क्रोध, अज्ञान अनीति नास्तिकपन। इंद्रिय सुख मुखों से विचार, हठ धर्मीपन मंत्रणा कथन। विद्वानों का अपमान और जनमत का अवहेलन करना। अंतिम 14वां विलास भोग, मद्यातिक का सेवन करना। इन दोषों से सर्वदा बसता रहे नरेश, तो उसके राजत्व को माने सारा देश। यदि प्रजा निरीक्षक पापी हो, निर्दयी घूस लेने वाले। यदि गुप्त दूत अविचारी हो, झूठे संदेश देने वाले। यदि वैद्य गुरु हो चाटवार, सेना नायक षड्यंत्री हो। यदि बकवादी मीठे कपटी, राजा के सारे मंत्री हो। तो निश्चय सारे राज्य सहित वह राजा चौपट होता है। छोटी छोटी भूलों से ही ये दारुण संकट
होता है। इसलिए उचित है राजा को वह अपना राजापन समझे, है प्रजापाल पद भी उसकी, इसलिए प्रजा का मन समझे। रजनी में राजधानी देखे, दिन में सच्चा न्यायेश्वर हो, व्यय से विशेष हो आए सदा, वेतन भुगतान समय पर हो, शासन का मर्म समझता हो, ईश्वर के नियम मानता हो, किस तरह प्रजा रहती प्रसन्न, ये गुर पर पूर्ण जानता हो। तू शासन की देवी सदैव निष्कंटक निर्भय रहती है, बच्चे बच्चे की वाणी पर उस राजा की जय होती है। गुरुवर के वह वाक्य सुन मुदित हुए रघुनाथ, कृतज्ञता के रूप में झुका दिया निज माथ। इस प्रकार मुनिराज नित देते थे व्याख्यान, राजनीति कहते कवि, कवि ज्ञान विज्ञान। राम राज्य का बज गया डंका चारों ओर, दशरथ से भी बढ़ गए दशरथ राज किशोर। हम कहते हैं जो राज्य कथा, इसका उन्नत वह अवसर था, इसका उन्नत वह अवसर था। रघुकुल नंदन के शासन का रवि तब माध्यान्ह काल पर था। जनता के कारण निज सुख का बलिदान किया था राजा ने, सीता सी प्यारी नारी को वनवास दिया था राजा ने। राज जननियों के सहित गुरुवर नीति निधान, श्रृंगी ऋषि के उन दिनों घर पर थे मेहमान। इधर राम का नित्य ही होता था दरबार, करते थे रघुपति स्वयं सबका न्याय विचार। तो राजसभा का दूत था दुर्मुख नामक एक, लाता था वह सभा में पुर संवाद अनेक। आया लेकर एक दिन वह ऐसा संदेश, जिससे उसको भी हुआ मन ही मन अति क्लेश। देखिए यहाँ थोड़ा सा क्लेश वाली जो चीज आ गई है, बस यहीं से पुनः उस राम राज्य में एक घुन लगने वाला है। वो किस प्रकार से है, आगे आप इस भाग को सुनिए। तो खुद सोच रहा था दुर्मुख वह, कैसे संवाद सुनाऊं मैं, कुछ नहीं समझ में आता है, क्यों कर ये वज्र गिराऊं मैं। मुंह जभी खोलता हूँ अपना तो हृदय मना कर देता है, रखता हूँ मुंह को बंद अगर कर्तव्य खबर तब लेता है। देखिए जो कर्तव्य परायण लोग होते हैं, कर्तव्य का पालन करने वाले लोग होते हैं, वो बहुत गंभीरता से इन सभी चीज़ों को सोचते हैं और उसका कर्तव्य पालन जो बनता है उसके अनुसार उसको कहना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। तो अच्छा दासत्व प्रणाम तुझे, अच्छा दासत्व प्रणाम तुझे, आगे ये काम न करना है, अब तो आज्ञा बंधन में हूँ, आज्ञा का पालन करना है। छाती तू पत्थर हुई हो जा, छाती तू पत्थर की हो जा, तब बोलूँ मैं उन बोलों को, बाणी तू घोर घटा बन जा, तब बरसाऊँ उन ओलों को। माता तुम मुझे क्षमा करना, अपना मत नहीं सुनाता हूँ, तुम जिस प्रकार सत पर दृढ़ हो, मैं भी कर्तव्य चुकाता हूँ। इस भांति हृदय बलवान बना, पर सद में अनुचर बोल उठा, राजेश्वर इतना ही कहकर कुछ कांपा फिर कुछ डोल उठा। फिर कहा आज कुछ खबरें हैं, इस समय खींचिएगा हे प्रभु। फिर कहा आज कुछ खबरें हैं, इस समय क्षमा कीजिए मुझे, एकांत समय में अर्ज करूं, ऐसी आज्ञा दीजिए मुझे। बस इतना ही कह सका दुर्मुख मुख से बैन, आगे फिर वाणी रुकी, भरे नीर से नैन। दशा देखकर दूत की बोल उठे श्री राम, कह डालो क्या बात है, रुकने का क्या काम। तुम तो हो सवा दूत भाई, दैनिक खबरें लाने वाले,
दैनिक खबरें लाने वाले, एकांत समय के फिक्रे हैं, सबको भ्रम पहुंचाने वाले। देखिए, कोई भी बात जब एकांत में कहने की बारी आती है तो बाकी लोगों को ये भ्रम हो जाता है, पता नहीं इन्होंने क्या किया और क्या बोला, क्या साठगांठ की। तो इसलिए प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम उससे कह रहे हैं, उस दूत से, दुर्मुख से, कि एकांत समय में या एकांत में वो सब संदेशा देना एक धर्म को पहुंचाने वाला होगा। तो ये सच है, कोई बात आज भीषण ज्वाला हो भड़की है, कारण इस समय अचानक ही मेरी भी छाती धड़की है। बामांग पड़कते हैं सारे, बामांग पड़कते हैं सारे, बेचैनी बढ़ती जाती है, ऐसा अनुभव होता तन में, ऐसा अनुभव होता तन से, आत्मा ही खिंचती जाती है। फिर भी मैं आज्ञा देता हूँ, जो कुछ हो प्रकट जरूर करो, एकांत समय में राम सुने, इस भेदभाव को दूर करो। रोते रोते दूत तब, रोते रोते दूत तब लगा सुनाने हाल, चीर सिंधु में शेष ने दिया हलाहल डाल। बोला पुरवासियों में उठा प्रश्न महान, जिसका श्री रघुराज से है संबंध प्रधान। रावण के कारण माता जी जो रही महीनों लंका में, बस इसी बात को दोष समझ कुछ लोग पड़े हैं शंका में। कहते हैं धर्म नीति रक्षक, जब रघुकुल मण की गद्दी है, तो पर घर रह आने वाली नारी क्यों घर में रखी है। रैयत से पहले वाजिब है, अपने घर राज करे राजा, निर्दोष रहे जिसमें शासन, वैसा ही काज करे राजा। संकित दल का ये आंदोलन दिन पर दिन बढ़ता जाता है, रघुपत का इसमें चुप रहना दल का बल और बढ़ाता है। बहुत संभाला राम ने, संभला नहीं शरीर, छुटते ही इस तीर ने दिया हृदय को चीर। आखिर मुंह से निकल ही गई नाथ के हाय, देखा पल्लव सम गिरे सीता पति रघुराय। दौड़ भरत शत्रुघ्न ने लिया तुरंत संभाल, क्षण में चेतन कर दिया मिलजुल कर तत्काल। लक्ष्मण के संकेत से भंग हुआ दरबार, तब बोले श्री भरत से राघव करुणागार। हे भैया भरत सत्य ही है, मैं कभी राज्य के योग्य न था, वनवासी शासन क्या जाने, वह कभी ताज के योग्य न था। पर बीत गई सो बीत गई, अब बिगड़ी बात संभालो तुम, जो भार राम के सिर पर है, भाई हो उससे उठा लो तुम। हम वानप्रस्थ आश्रम ही अब नियमों के सहित निभाएंगे, सीता के साथ वनों ही में निज जीवन शेष बिताएंगे। सुनता था राज चलाना मैं है एक खिलौना काले का, अब अनुभव खुद ही करता हूँ इस मकड़ी वाले जाले का। इस कारण भरत सुन रहे हो, इस कारण भरत सुन रहे हो, शासन ले लो रघुराई से, शासन ले लो रघुराई से। जो काम उचित है भाई के, बस वही कराओ भाई से। रोते रोते भरत ने दी यूं अपनी राय, सब प्रकार से बात ये अनुचित है रघुराय। संसार कहेगा नारी पर, रघुवर ने सिंहासन त्यागा, एक ही चोट में हार गए, भारी पन धीरज पन त्यागा। ऐसा करने से कुल की भी रघुकुलपति निंदा होती है, राजेश भीरु ही बन जाए, ये बात सरासर ऊंची है। हमको ये राज्यभार देना
बालू में भीत उठाना है, जब कंधा बड़े डालते तो छोटों का कहाँ ठिकाना है। प्रभु बोले ये ठीक यद तो फिर वही उपाय, प्रजा हेतु सर्वता को। बहुत ही कष्टदायी प्रसंग है। प्रभु बोले ये ठीक यद तो फिर वही उपाय, प्रजा हेतु सर्वदा को सीता त्यागी जाए। लक्ष्मण बोले व्यर्थ है ये सब राय उपाय, जांच आंच से हो चुकी फिर भी त्यागी जाए। आंच से होने का मतलब यह है कि जब जांच अग्नि में सीता मैया की हो गई, उसके बाद में फिर क्यों सीता जी को त्यागा जाएगा। हे दीनानाथ दया करिए, हे दीनानाथ दया करिए, छाती छलनी हो जाती है, शब्दों को नहीं लड़ी है ये, सूलों की लड़ी कहाती है। निर्दोषनी नारी दंड पाए, क्या ये अधर्म का काम नहीं, ऐसे कामों को करके क्या रघुकुल होगा बदनाम नहीं। अबला अर्धांगिन महासती निर्दोष निकाली जाती है, पृथ्वी आकाश देखते हैं कौशलपुर कितना घाती है। धिक्कार उस प्रजा पालन पर जो यूं सिर पर चढ़ जाए प्रजा, संतोष पूर्ण शासन पर भी पूरा संतोष न पाए प्रजा। लखन लाल इस भांत जब उठे क्रोध से गाज, भरत नम्रता से तभी बोले हे रघुराज। लक्ष्मण भैया की सम्मति का मैं भी अनुमोदन करता हूँ, मैं भी अनुमोदन करता हूँ। हम तरह तरह की साक्षी से सबको, लक्ष्मण भैया की सम्मति का मैं भी अनुमोदन करता हूँ। जो उस माता को त्याग रहा उस मत का खंडन करता हूँ। हम तरह तरह की साक्षी से सबको संतोषित कर देंगे, माता में कोई दोष नहीं ये बात प्रमाणित कर देंगे। तब जाना ऐसे अवसर पर अपनी भीरुता बताता है, सच्चा चुप रहे समय पर तो झूठा सच्चा हो जाता है। फिर नहीं हाथ में आएगा जो हाथों से खो जाएगा, गृह लक्ष्मी को यदि त्यागेंगे तो गृह उजाड़ हो जाएगा। बोल उठे सौमित्र फिर हमको तो है क्रोध, चलो प्रजा के सामने डटकर करें विरोध। कहा राम ने धैर्य धर, सोचो छोटे राम, खेल खिलौना नहीं है ये शासन का काम। तू शासन जब तलक नहीं होगा अपनी इच्छाओं पर मन पर, अपनी इच्छाओं पर मन पर, तब तलक प्रभाव पड़ेगा क्या पुरजन पर, जन पर प्रियजन पर। जनता पर भेंट चढ़ा दूंगा, गृह लक्ष्मी क्या ग्रह जीवन में, पर उसकी इच्छा के विरुद्ध कर सकता कभी न शासन में। जिस जगह आंच से जांच हुई आंदोलन वहां न उठा है, कप निश्चर दल विश्वास है सीता पर श्रद्धा रखता है। संकेत है अवध इसी से मैं सीता का त्यागन करता हूँ, मन में सर्वदा असंभव है तन से ये साधन करता हूँ। राजा गया भाई की आज्ञा मस्तक पर धरनी है तुमको, सुनते हो कल ही बड़े भोर ये सेवा करनी है तुमको। रथ में सीता को बिठला कर वन बीच छोड़वाना होगा, सूरज छुप जाने के पीछे वह खाली रथ लाना होगा। लक्ष्मण रोते रह गए, गया हृदय भी डोल, लगे टालने पर वहाँ चली न टालम टोल। आज्ञा दे रघुबर उठे, किया न और विचार, भरत लखन से उस दिवस हुआ नहीं आहार। अपने मंदिर के निकट
सिर पृथ्वी पर टेक, मन ही मन चिंता लखन करने लगे अनेक। इस बात आज्ञा का पालन कर डाले आज्ञाकारी है। किस तरह विसर्जन देवी का मंदिर से करे पुजारी है एक ओर आज्ञा पालन, दूसरी ओर संकट आते है। निगले ना बने उगले न बने, बे सांप छछूंदर की गत है। हे विधना साध्वी सीता पर क्या वज्राघात किया तूने, जो मंगल आस दिनों से थी उसमें उत्पात किया तूने। तू ही साक्षी था अग्नि रूप, फिर क्यों ये दिन दिखलाता है। जिसकी रक्षा की थी उसको जीते जी आज मिटाता है। गृहिणी का पद पाया जिसने, वह त्याज आज क्यों अतिशय है न्यायाधीश न्याय ये तो न्यायालय अन्याय क्यों है। पूछे कोई उसके दिल से, पूछे कोई उसके दिल से, जिस पर ये आफत आती है। पति सेवा करती हुई सती पति द्वारा त्यागी जाती है। इन्हीं विचारों से लखन लगे बहाने नीर, मतिगत सारी खो गई पथरा गया शरीर। दशा देखते थे छुपे रघुनंदन रघुनाथ, सम्मुख आए शीश पर धरा प्यार का हाथ। बोले हे भैया हे लक्ष्मण, रोना है कर्म अधीरों का। साहस से संकट सहे सदा कर्तव्य यही गंभीरों का। मैं स्वयं जानता हूँ सीता निर्दोषिनी निष्कलंकिनी है, निर्दोषिनी निष्कलंकिनी है। गुण खानी है छत्राणी है, विदुषी है जनक नंदिनी है। कह लो उससे सब कुछ कह लो, जो उनको आज त्यागता है। उनका कोई अपराध नहीं फिर भी रघुराज त्यागता है। रखेगा कोठी बाला, रखेगा कोठी बाला साख, घाटा जो सह जाएगा। उजड़े घर बार किंतु राजा राजापन नहीं मिटाएगा। जिसके हर जाने से बन बन पागल की भांति विचरता था, जिसके छुटकारे को पृथ्वी लोथों से लथपथ करता था। बस उसी प्राण प्रिय भार्या को अब त्रास दे रहा है राघव। मांगलिक समय होने पर भी वनवास दे रहा है राघव। तुम देख रहे मैं त्याग रहा, तुम देख रहे मैं त्याग रहा। सुर मुनि नर नाग देखते हैं, जो नहीं त्याग के योग्य कभी उसका सब त्याग देखते हैं। तुम देख रहे मैं त्याग रहा, तुम देख रहे मैं त्याग रहा। ये त्याग न छुप कर करता हूँ, जो कुछ करता हूँ सीता पर वह सब अपने पर करता हूँ। बस अब विलंब का काम नहीं, आसन से मत डोलो लक्ष्मण। अपने राजा से स्वामी से अग्रज से हाँ बोलो लक्ष्मण। जादू था उन्माद था या होनी का फेर, हाँ कहने में लखन को लगी नहीं कुछ देर। इस प्रकार जब कर चुके लक्ष्मण को तैयार, तब पहुंचे रघुवंशमण जनक सुता के द्वार। बोले प्यारी भामिनी, छाया को दो ठोर, करना है जग के लिए थोड़ी लीला और। तो प्रभु श्री राम जनक नंदिनी माता सीता के पास पहुंच गए और उनसे इस दुखड़े को, ये एक दुखड़ाई है कि
माता सीता को अवध से त्यागा जा रहा है, उन्हें घर से निकाला जा रहा है और प्रभु श्री राम सीता माता के पास पहुँचे हुए हैं। यह कष्टदायी प्रसंग अगले भाग में सुनना मत भूलिएगा। अभी यहीं विश्राम करते हुए बोलिए प्रभु श्री सीताराम जी की जय। जय जय श्री सीताराम।